अब हम लोग अपने एक ख़ास सेगमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्या है कि जब जैसे ही क्वार्टरली नतीजे आते हैं, नया क्वार्टर की शुरुआत होती है, तो बहुत सारी जो होल्डिंग्स होती हैं, जो स्टेक्स होते हैं, वो बदलते हुए दिखते हैं। तो हम कुछ 7 PSU ऐसे स्टॉक्स लेकर आए हैं जिसमें ना सिर्फ एफआईज की होल्डिंग में बदलाव होता दिखा है, बल्कि म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पर जो है अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए दिखे हैं, एफआईज भी बढ़ाते हुए दिखे हैं। और ख़ास तौर पे हम लोगों ने इसकी चाल भी देखने की कोशिश करी है, समझेंगे सर से, क्योंकि PSU पैक के ऊपर सर और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लैरिटी देते हैं। तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं यहाँ पर, और सबसे पहला स्टॉक लेकर आते हैं, इरडा की बात कर लेते हैं। रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है यहाँ पर। तो एफआईज अगर हम लोग होल्डिंग की यहाँ पर बात करें तो आप देखिए कि Q1 में, आप इससे पहले वाले क्वार्टर की बात करें तो 1.74% थी होल्डिंग, वहाँ से इन्होंने बढ़ाई है, एफआईज ने होल्डिंग 2.04% कर दी है यहाँ पे। और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो भी स्लाइटली सी बढ़ती हुई दिखी है यहाँ पे, 0.23% से बढ़कर 0.54%। लेकिन ईयर टू डेट, क्योंकि नतीजे भी जो आए साफ तौर पे वो हैम्पर हम लोगों ने देखा, इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है यहाँ पर। और ईयर टू डेट भी करीब करीब यहाँ पे ये 29 से 30% तक ये गिरता हुआ दिखा है स्टॉक। सर आपके हिसाब से इरडा को लेकर जिस तरीके से नज़रिया जो है एफआईज की तरफ से, म्यूचुअल फंड से की तरफ से जो पॉजिटिव हल्का सा दिखता है, हालांकि जो स्टॉक है वो पिक नहीं कर रहा स्थिति, आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्या करने की सलाह रहेगी? देखिए, इरिडा पे हम लोग अपना स्टांस तो बुलिश मेंटेन कर ही रहे हैं, बट हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, डाउनसाइड और आएगा, डाउनसाइड और आएगा। और हर्ष आप ध्यान रखें, ध्यान करें, एक बार फ्राइडे को एक न्यूज आई थी जिसमें पीएफसी, आरईसी, इरिडा, आरबीआई का नया नॉर्म आया था जिसमें थोड़ी सी प्रोविजनिंग चेंज हुई थी। तब भी हमने कहा था कि और डाउनसाइड आएगा। दो उस टाइम मैं थोड़ा सा ट्रोल हो गया था और लोगों ने बोला था इस आदमी को कुछ नहीं पता। एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम 176 लेवल्स पे चल रहा था, इफ आई एम करेक्ट। और अब आप देखें 153 आ गया। मैं आपको बोलूंगा भी और थोड़ा सा डाउन साइड है, 148 के आसपास आता है ना, ये बन जाता है अट्रैक्टिव। मगर आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, स्टे अवे। अभी इसमें कोई मैजिक नहीं होने वाला है। कंसोलिडेशन ये थोड़ा सा अभी आपको करता हुआ दिख सकता है। कंपनी बहुत उम्दा है, 148 150 की रेंज पे आता है। अपनी पोजीशन बनाए मीडियम टर्म के लिए, उससे पहले कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मीडियम टर्म पे टारगेट आपको 196, और उसको ब्रीच करने के बाद 234 लेवल्स आपको वापस देखने को मिल सकते हैं। उम्दा काउंटर है, अच्छी पोजीशन रह सकती है। सर कौन से लेवल्स पे एंट्री की सलाह है आपकी? 148 150 लेवल्स पे। ठीक है सर, ठीक है। दूसरे स्टॉक की हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी एक PSU स्टॉक है, गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में, तो एफआईज की होल्डिंग जो है वो स्लाइटली सी बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पे करीब आप देखिए पिछले क्वार्टर में 2.15% से बढ़कर 2.25% हुई है। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो भी बहुत ही स्लाइटली सी बढ़ी है, लेकिन ईयर टू डेट जो है इसने एक अच्छा रिस्पांस दिया है। स्टॉक ने करीब 40% बढ़त बनाता हुआ दिखा है। सर एक अच्छी तेज़ी, एक अच्छा रनअप, आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए, या फिर ये और आपको लगता है कि भागने की स्थिति में है और इसमें अपसाइड दिख रही है आपको? देखिए, इसमें ना हर्ष एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। आज आई थिंक इसका रिजल्ट आज एक्सपेक्टेड है, और इसमें कोई न्यूज भी थी, इफ आई एम करेक्ट, कोई इन्होंने रेयर अर्थ माइनिंग में। जी सर, ये पहले 2-3 खबरें जब उस समय रेयर अर्थ को लेकर था, तो इन्होंने अपनी तरफ से बताया था कि हम लोग भी इसमें मौका मिलेगा, इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे इसमें। हाँ, और शायद कुछ डेवलपमेंट है, मतलब हाँ। कल परसों भी आया था और आपने रनअप देख लिया। अब देखिए इसमें करना क्या चाहिए। ये सारी तो बात हो गई कि क्या अच्छी बातें हैं। थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू, अरे अगर हम पी रेशियोज पे देखें, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। तो अब इसमें करना क्या चाहिए, 456 के लेवल्स पे आता है, लोअर लेवल्स पे आपने ले रखा है, वहां पे अराउंड 25-30% या मैक्सिमम 35% अपना प्रॉफिट बुक करेंगे हम। यहां पे कुछ नहीं करेंगे इन लेवल्स पे। और जिनसे ये बस मिस हो गई है उनको मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा पेशेंस आप मेंटेन करें। जैसे ही मार्केट के करेक्शन में ये भी इंक्लूड होगा, आपको लोअर लेवल्स पे देखने को मिलेगा अराउंड 376 380 लेवल्स। वहां पे पोजीशन बनाएंगे, भाग के अभी कुछ नहीं करेंगे। और जिनके पास है 25% पोजीशन 456 लेवल्स पे ऑफलोड करेंगे। जी, रेयर अर्थ माइनिंग को लेकर, थोड़ा सा प्रोसेसिंग को लेकर ये कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखेगी, ये जानकारी है यहाँ पर। और उसके बाद तीसरी जो एक और PSU कंपनी इंजीनियर्स इंडिया की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये भी जो है एफआईज के रडार पर है। Q1 में आप देखिए यहाँ पर जो होल्डिंग है
वो उसमें एक अच्छी बढ़त बनती हुई दिखी है, 6.75% से बढ़कर 7.13% होती हुई दिखी है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड का खास तौर पे एक अच्छा जंप देखने को मिला है, 7.80% से बढ़कर 11.44%, यानी कि एक अच्छा जो म्यूचुअल फंड जो है इसमें अब वो देखना होगा कि आगे उनको क्या किस नज़रिए से उन्होंने निवेश किया, लेकिन फिलहाल के लिए एक अच्छी यहाँ पे जो अपनी हिस्सेदारी वो बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और ईयर टू डेट भी इसमें 26% की बढ़त बनती हुई दिखी है। सर इंजीनियर्स इंडिया में क्या सलाह रहेगी? देखिए इंजीनियर्स इंडिया में ना उन्होंने अपनी बढ़ाया है, बट मेरे को कुछ कुछ चीजें हैं जो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक दिख रही है। एक तो आप देखिए सेल्स ग्रोथ जो है ना वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, और हर सेल्स ग्रोथ कम होना और उसके साथ अगर डेटेड डेज आपके बढ़ते हैं ना, तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है आपके लिए कि एक तो आपकी सेल कम हो रही है और आपका उधारी देने का टाइम बढ़ रहा है। वैसे कंपनी में कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जिस तरीके से ये अभी ये चीज डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, अभी 229 चल रहा है। मैं कहूंगा कि अगर आपके पास पोजीशन है तो आप एक स्टॉप लॉस भी लगा लें इसमें, 224 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, क्योंकि वो अगर ब्रीच करेगा तो फिर 202 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, और टारगेट्स आपके 248 लेवल्स पे होंगे। वहां पे अकॉर्डिंगली आप एक बार अपनी पोजीशन ऑफलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, इस पैक में एक और एनबीसीसी इंडिया की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे निवेशक जो एनबीसीसी को लेकर बुलिश रहते हैं यहाँ पर। और अगर होल्डिंग की बात करें एफआईज होल्डिंग में, इसमें एक स्लाइटली सा जंप देखने को मिला है, 4.20% से बढ़कर 4.99%, यानी कि 5% के आसपास एफआईज की हिस्सेदारी इस कंपनी में हो गई है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो 3.4% से बढ़कर 5.71% आ गई है। और ईयर टू डेट जो है इसमें 22% का रन अप दिखाया है। सर एनबीसीसी को लेकर लगातार हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से मिलते रहते हैं, और जो है कंपनी को समय समय पर एक सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे कि सही समय पर आपको यहाँ पर चीज़ों को सौंपना है यहाँ पे, तो कंपनी का जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो भी बेहतर है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात ये सिर्फ निवेशकों का नहीं, ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट काउंटर्स है, और इसकी जब भी बात होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और आप देखिए नवरत्ना है, एनबीसीसी को आप देखेंगे ना, नवरत्ना है, और इनका जो की रेवेन्यू है वो कहां से आता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, और 91% वहां से आता है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी प्रोजेक्ट्स में से 7%, रियल एस्टेट और दूसरे कामों में से 2% का आता है। गवर्नमेंट की तरफ से सारा पेमेंट होता है, गवर्नमेंट की कंपनी है, बहुत ही उम्दा कंपनी है। और मैं समझता हूं अभी आपने इसमें जितना मूवमेंट देखा है और आपको अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा इन टाइम टू कम, मगर ये सब हो जाने के बावजूद जिस तरीके से अभी ये मूवमेंट कर रहा है, यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रॉफिट बुक भी नहीं करना है, नया खरीदना भी नहीं है। लोअर लेवल्स पे आएगा 100 रुपीज के आसपास, वहां पे हम खरीदना चालू करेंगे, 92 रुपीज तक हम खरीदते रहेंगे। उसके बाद जब ये ऊपर के लेवल पे आता है 124, पहला लेवल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का आएगा, और इसके बाद 138। इन दो लेवल्स के लिए आप कंफर्टेबली पोजीशन बना सकते हैं। एक उम्दा स्टॉक है अच्छे प्राइस पे। ठीक है, एक उम्दा स्टॉक और अच्छे प्राइस पे सर ने मोहर लगा दी। यहाँ पे रिट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ, खासतौर पे इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है यहाँ पे। और एफआईज की होल्डिंग जो है यहाँ पर एक करीब 3.3% से बढ़कर 3.47% हुई है। यहाँ पे एफआईज होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है वो भी बहुत हल्की सी बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन ईयर टू डेट जो है इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है यहाँ पे करीब 7-7.5% का। सर रिट्स से क्या दूरी बना के रखनी चाहिए, अभी फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए? देखिए भाई 264 चल रहा है और अभी और नीचे आता हुआ आपको दिखेगा। 242 के पहले मैं इसको कहीं भी रुकता हुआ नहीं देख रहा हूं, और 242 पे भी अगर इसने थोड़ा सा प्रेशर फील किया तो 220 लेवल्स तक भी ये आ सकता है, और वहां पे जाके हमको कंसिडर करना होगा कि हमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए नहीं। फॉर द टाइम भी दूरी बना के रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, दूरी बना के रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, सर की सलाह है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एफआईज होल्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1.72% से बढ़कर करीब 1.89% हुई है, और यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो भी बढ़ती हुई दिखी है। ईयर टू डेट 8.6% के आसपास का रनअप देखने को मिला है। सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपकी सलाह, आज तो यहाँ पर दबाव खैर तमाम काउंटर्स पर दिख ही रहा है, आपकी क्या सलाह रहेगी?
देखिए, जिन्होंने होल्ड कर रखा है ना लोअर लेवल्स पे, उनको मैं सजेस्ट करूंगा 64 रुपीज पे आए उससे पहले प्रॉफिट नहीं बुक करना है। पहला लेवल 64 का आता हुआ दिखेगा, उसके बाद 72 तक भी काउंटर जा सकता है। बट ये लेवल्स देखने के बाद अगर कोई खरीदारी की बात करे तो मैं बोलूंगा यहां एग्रेसिव ना हो, थोड़ा सा लोअर लेवल पे आने दें, अराउंड 52 से 54 की रेंज पे आए, वहां पे अपनी पोजीशन बनाए। और ये रुपए के हिसाब से ना आपको बहुत छोटा साउंड कर रहा होगा कि कैसी बातें कर रहे हैं आदमी, 57 रुपए, 54 रुपए, 3 रुपए का जो फर्क है। बट जब हम परसेंटेज टर्म्स में बात करते हैं ना, तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। और ये थोड़े से ऐसे स्टॉक्स हैं जो वैल्यूएशन टर्म्स पे अच्छे हैं, मगर इनको मूव करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उतना पेशेंस और वो मनी आप डिप्लॉय करना चाहें तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वन ऑफ द सेफ इन्वेस्टमेंट्स दैट वी आर सीइंग अराउंड द वर्ल्ड। जी। और एक क्वेश्चन लेते हैं सर, बड़े ज़बरदस्त हाथ जोड़ वाले इमोजी हैं, तो कई बार खुद ही गिल्टी फील हो जाता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं हर्ष भाई प्लीज़ एक क्वेश्चन तो ले लीजिए, तो वो बड़ा लगता है कि सर सबसे पहले आप यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अनवर शेख जी का है, वेंट इंडिया के ऊपर है, और ये कह रहे हैं कि वेंट इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए क्या फ्रेश एंट्री करना सही है या नहीं है? देखिए, वेंट इंडिया की हम बात करें हर्ष, ये ना बहुत ही मजेदार चीज है। जी अब मैं आपको भी इसमें थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे देता हूं जी कि और आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज इसके बारे में पढ़ेंगे ना, आपको बहुत जी। मजा आएगा। ये एब्रेसिव्स बनाने वाली कंपनी है, एंड कुछ कुछ डील्स हुई थी वेर इन द प्रोमोटर ग्रुप हैज चेंज्ड, एंड द प्रोमोटर ग्रुप नाउ द न्यू प्रोमोटर ग्रुप इज मुरुगप्पा ग्रुप। जी और हर्ष, आपने भी देखा होगा कि मुरुगप्पा ग्रुप अगर किसी कंपनी को टेक ओवर करता है इवेंचुअली, वो किस तरीके का, मतलब इस पे तो आई थिंक आपके इंस्टाग्राम, क्योंकि मेरे सर, इंस्टाग्राम पे तो आता रहता है। मुरगप्पा ग्रुप के जो हम लोग देखते हैं लगातार, मतलब बहुत ज़बरदस्त ये है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मतलब 3 जी टाइम्स 4 टाइम्स होता है जी स्टॉक, जिस लेवल्स पे आपने लिया होता है ना, उन लेवल से कहां कहां तक ये स्टॉक चला जाता है। तो अब ये नया है, दिस इज द न्यू किड अराउंड द कॉर्नर, वेंट, आप देखें। और एक और फन फैक्ट देता हूं आपको हर्ष, लिमिटेड इक्विटी है, 10 लाख शेयर है टोटल। हम्म आप देखें एमआरएफ के 20 लाख शेयर है, एमआरएफ का भाव आप देखिए जिस तरीके से चल रहा है, 10 लाख शेयर हैं इसके टोटल। और कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अब हमने बात कर ही ली है। पहले 3M वाज रनिंग इट, नाउ इट इज मैनेज्ड बाय मुरुगप्पा। अब ये जो पूछ रहे हैं सवाल, ये इसलिए भी हो सकता है पूछें क्योंकि आप ही के शो के माध्यम से एक बार विपुल सर कर रहे थे शो, 8,300 या 400 रुपए चल रहा था, और वहां पे भी हमने कहा था कि ये इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, आप पोजीशन बना सकते हैं। अब इनको मैं एक चीज बोलता हूं, 2 लेवल ले लीजिए आप, 9600 एंड 8800, इसके बीच में कुछ नहीं। इन 2 लेवल्स पे अपनी पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट जो अभी इसका रीसेंट हाई है 13,000 रुपए, वो आपको देखने को मिल सकता है। और ये आप हर्ष देखेंगे ना, ज्यादा टाइम नहीं लिया इसने ये रनअप करने। जी 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 बिल्कुल। तो 13,000 का पहला टारगेट दिखेगा, 17,200 का दूसरा टारगेट दिखेगा। अच्छी कंपनी ढंग के भाव पे है, जरूर पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है बिल्कुल। और कल शायद कल आए या शायद आज आए सीजी पावर के भी नंबर आए, वो भी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। जी जी, कुछ कह रहे थे सर आप? ये इसका हर्ष रिजल्ट आया था अभी, आई थिंक 3 दिन पहले। अच्छा 3 तब दिन ये पहले। 13,000 पे ट्रेड कर रहा था और वहां से करेक्ट किया। और ये 13,000 पे क्यों ट्रेड कर रहा था? क्योंकि एक मार्की इन्वेस्टर नेम है जिन्होंने रिजल्ट के एक दिन पहले ही इसमें अपना पोजीशन बनाई थी, डिसेंट क्वांटिटी में स्टॉक्स उठाए थे। उसके बाद ये करेक्शन आ गया। ये कहीं ना कहीं, मैं क्यों बात आपको बताना चाह रहा हूं कि आप देखिए, हम एनालिस्ट की बात कर लें या आप एज एन इन्वेस्टर की बात कर लें, हमसे इतने बड़े बड़े मार्किंग नेम्स भी कई बार ट्रेड करते हैं और वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है। जी तो जब पेडिग्री अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, पोजीशन बना के रख सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेडिग्री अच्छी हो तो तमाम जो निवेशक होते हैं उनको टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। एक और स्टॉक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। हालांकि आपसे चर्चा हुई है सर, इस पर भी एफआईएस की जो होल्डिंग है वो बढ़ती हुई दिखी, 7.3% से बढ़कर 7.4%, और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 2.72% से बढ़कर 3.20% हुई। और ईयर टू डेट इसमें एक स्टॉक ने एक अच्छा रनअप दिखाया, करीब 10% की तेज़ी यहाँ पर भी आई है। सर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आईओसी में क्या करना चाहिए? देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ हर्ष, हम लोग ये यूजुअली जो कंपैरिजंस करते हैं ना, जी ये क्यों करते हैं, किस किस्म से होता है ये। इंडियन ऑयल को आप देखेंगे ना, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पी है 17.2, डिविडेंड यील्ड है करीबन 1.97,
और ये क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर आप इसी के बिजनेस का एक पोर्शन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका 0.36 है, फिर एचपीसीएल 2.45, बीपीसीएल 2.92 एंड इसका अराउंड 2, एमआरपीएल भी 2। तो यहां पे आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। अब आईयूसीएल का मैंने आपको पी जो बताया था, इसके साथ साथ आप देखें क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर बीपीसीएल एंड एचपीसीएल 13 एंड 10, रिलेटिवली दे हैव नॉट बिहेव्ड इन द मैनर दे शुड हैव। तो ये कहीं ना कहीं जो रनअप है ना, ये रनअप पे एक वो सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट आता है कि इसका जो सेक्टर है उसका पी थोड़ा सा अलग डायरेक्शन पे है और ये थोड़ा सा ऊपर भाग चुका है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा आईओसी में एक ही चीज आपको करनी है, ये अभी यहाँ पे चल रहा है 154 लेवल्स पे आता है, 164 लेवल्स पे आता है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप बुक करें तो थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। बहुत ज्यादा इससे उम्मीदें ना रखें। बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें इससे। एक से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिफेंस स्टॉक से जुड़ा हुआ सरकारी कंपनी है। यहाँ पे एफआईज होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 2.26% से बढ़कर करीब 2.5% से ज़्यादा की एफआईज की होल्डिंग होती हुई देखिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये भी 1.34% से बढ़कर 1.55% हुई है। ईयर टू डेट की बात करें स्टॉक काफ़ी भागा है, करीब 31% इसने स्टॉक ने तेज़ी दिखाई है यहाँ पर। तो ये आखिरी स्टॉक है जो 7 स्टॉक्स थे। तो सर आखिरी पे इस पर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए स्टॉक बहुत अच्छा है और आपके पास है तो बने भी रहें, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। मगर अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें। 2680 2660 की रेंज में आएगा ना, वहां अपनी पोजीशन बनाएंगे और रखेंगे। डिफेंस के लिए जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि देखिए आपने सारी चीजें ना होती हुई देख ली, सिंदूर हो गया, उसकी ऑर्डर बुक हो गई, सारी चीजें हो गई। अब धीरे धीरे करके आपको इन बिट्स एंड पीसेस थोड़े थोड़े ऑर्डर्स आते हुए दिखेंगे, बट बजट के पहले एक अच्छा ऑर्डर इनफ्लो आपको आता हुआ दिखेगा। एंड बिट्स एंड पीसेस पे इंटरनेशनल मार्केट से भी ऑर्डर आपको आते हुए दिखेंगे, उसके उस टाइम पे आपको इसका एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और तब आपको 3400 का पहला लेवल और उसके बाद 3800 के दूसरे लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं।